गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री में क्या, सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने की विधियां चल रही थी, उसमें हाँ जी दो विधियां थी आपके, एक तो थी लेबोरेटरी मेथड और जो दूसरी थी वो कौन सी थी, इंडस्ट्रियल मेथड थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले क्या है, सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनॉल, जहाँ से आज एक नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, अर्थात प्राप्त होता है या बनता है। ठीक है, तो आज के सेगमेंट में क्या था अपना, सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनॉल थी। ठीक है, और फिनॉल में हम दो विधियां पढ़ रहे हैं बनाने की, कौन सी, आज एक तो थी कौन सी, प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड, और जो दूसरी थी इंडस्ट्रियल मेथड अर्थात औद्योगिक विधि थी। ठीक है, और इसमें हमने पांच रिएक्शन आपको बताई थी। ठीक है, उसका प्रारूप दिया था। ठीक है, तो देखिएगा इस सेगमेंट में सबसे पहले आज हम फर्स्ट देखते हैं लेबोरेटरी मेथड। हाँ जी, लेबोरेटरी मेथड, हाँ जी, प्रयोगशाला विधि। क्या देख रहे हैं हम, प्रयोगशाला विधि पढ़ रहे हैं, प्रयोगशाला विधि। और जो अपनी हेडिंग थी वो क्या थी बेटा, सिंथेसिस मेथड ऑफ, हाँ जी, सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनॉल। हाँ जी, फिनॉल बनाने की विधियां चल रही थी। ठीक है, उसमें पहली विधि कौन सी लिखी है हमने, लेबोरेटरी मेथड लिखा है अर्थात प्रयोगशाला विधि लिखी है। और प्रयोगशाला विधि में जो फर्स्ट आती है आपकी क्या, हाँ जी देख लीजिएगा, जो नंबर एक पहली आती है बनाने की विधि प्रयोगशाला में, किस प्रकार से हम हाँ जी फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तो देखिएगा बाई हाँ जी बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। हाँ जी, बेंजीन डाईएजोनियम लवणों द्वारा हम किसका प्रिपरेशन करेंगे, फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो क्या करना आपको, बेंजीन डाईएजोनियम लवणों के जले विलयन को पानी के साथ में उबालना है। ठीक है, जिससे किसका प्रिपरेशन होने वाला है, फिनॉल का। तो ये कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं थी, बिल्कुल इजी रिएक्शन थी। देखो कैसे, हाँ जी, बेंजीन डाईएजोनियम में हम BDC ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, N2 और Cl प्लस और इस पे नेगेटिव। हाँ जी, नाम क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। हाँ जी, साल्ट में हमने क्या लिखा है, क्लोराइड लिखा है। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, BDC बोलते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। हाँ जी, अब इसके जलीय विलयन को क्या करना है, उबालना है। तो उबालने पर, हाँ जी, उबालने पर किसका प्रिपरेशन होने वाला है, फिनॉल का। देखो कैसे, यहां से आपको बॉन्ड तोड़ना है, तो इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे क्या जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, हाँ जी, अब देखो यहां से ये बाहर तो क्या हो जाएगा आपका HCl, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, तो OH यहां पे अटैक करने वाला है, तो पता चल गया होगा। हाँ जी, किसका प्रिपरेशन हो चुका है, फिनॉल का। तो ये हो गया फिनॉल, और रिमूव क्या हो गया, N2 गैस प्लस हाँ जी HCl। हाँ जी, ये अपना कौन बन गया, फिनॉल बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल इजी रिएक्शन थी। क्या थी पहली रिएक्शन, बाई बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। तो बेंजीन डाईएजोनियम लवणों के जलीय विलयन को क्या करना, आपको उबालना है। उबाल के किसका प्रिपरेशन होगा, फिनॉल का प्रिपरेशन होगा। इस प्रकार से हाँ जी जो रिएक्शन है वो किस में की जाएगी, लेबोरेटरी में की जाएगी, अर्थात प्रयोगशाला में इसका प्रिपरेशन किया जाएगा। इसका इसको क्या बोला जाता है, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, फर्स्ट होगी। अब देखिएगा जो दूसरी रिएक्शन है इसमें, वो देख लीजिएगा, बाई हेलोएरिन। क्या कहा हमने, बाई हेलोएरिन द्वारा, किसके द्वारा, हेलोएरिन द्वारा। कैसे लिखते हैं इसको, हाँ जी, बेंजीन वलय पर क्या जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे हेलोजन जोड़ दीजिएगा। तो ये क्या बनेगा आपका, हेलोएरिन। आप हेलोएरिन X बराबर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो करना क्या था, बिल्कुल इजी था ये भी। हाँ जी, हेलोएरिन में मैं क्या ले रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ। ओके, X को हमने चेंज कर दिया है। हाँ जी, अब देखिएगा इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, NaOH के साथ करवानी है। ओके, हाँ जी, तो देखिएगा क्या होगा, यदि आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं ले रहे हैं, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्योंकि बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, देखो बाहर दिख रहा होगा, NaCl बाहर जाएगा और OH जुड़ेगा, अर्थात ये कौन सी रिएक्शन होगी, नाभिक स्थिर प्रतिस्थापन रिएक्शन होगी। तो क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन है, वो नाभिक स्थिर प्रतिस्थापन प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, जानेगा, रुकिएगा। यहाँ पे जो लोन पेयर है, हाँ जी लोन पेयर है, वो क्या करते हैं, बंध में भाग अर्थात अनुनाद बनाने में काम में आ रहे हैं, अर्थात रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बजाय एक बॉन्ड का प्रिपरेशन और हो चुका है। इसलिए ध्यान रखना,
जो क्लोरोबेंजीन है या हेलोएरिन है, ठीक है, वो नाभिक के समय प्रतिस्थापन है प्रति कम रिएक्टिव होती है। क्यों बार बार बता रहे हैं? क्योंकि जो हेलोएरिन है, क्या कहा हमने, जो हेलोएरिन है और हेलोएरिन में हाइड्रोजन परमाणु के पास में लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो यहां से ये निकलना चाहिए ना X माइनस, और कौन जुड़ना चाहिए OH माइनस, तो कौन सी रिएक्शन होगी, नाभिक से प्रतिस्थापन रिएक्शन हो जाएगी ना। लेकिन जब आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे फिनोल का प्रिपरेशन नहीं होगा। हाँ जी, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटने के बजाय एक बॉन्ड और बन गया, अर्थात हाँ जी जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में भाग लेने, तो एक बंध की जगह आंशिक द्विबंध का और फॉर्मेशन हो गया, इस कारण से ये कम रिएक्टिव होगा। लेकिन इसी रिएक्शन में यदि आप कंडीशन अप्लाई कर दें, क्या काम में कंडीशन अप्लाई कर दे, जैसे देखिएगा हमने क्या लिखा है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, NaOH के साथ। लेकिन कंडीशन क्या ले ली, यदि आप 323 केल्विन ताप और 300 atm दाब दे रहे हैं, ठीक है, वातावरणीय दाब, ये रिएक्शन हो जाएगी। हाँ देखो क्या कैसे रिएक्शन होने वाली है, बाहर क्या हो जाएगा HCl और सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे जुड़ने वाला है, तो यहाँ पे बन गया सोडियम फिनॉक्साइड ONA, ये बन चुका होगा, ठीक है। अब देखिएगा इसका क्या करना आपको, अम्लीकरण, अर्थात अम्ल के साथ में रिएक्शन करनी है। रिमूव क्या होगा आपका HCl, अभी ये HCl के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा। हाँ जी, तो NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl, H यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो किसका प्रिपरेशन हो चुका है, हाँ जी फिनोल का प्रिपरेशन हो चुका है। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको करनी थी, तो हम हेलोएरिन द्वारा भी फिनोल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार की रिएक्शन में आज कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। ये जो रिएक्शन है ये अधिक टेम्परेचर पे ही होगी, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड टूटने के बजाय रेजोनेंस के कारण आंशिक द्विबंध का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कारण से यहाँ पे टेम्परेचर अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। इस प्रकार से पहली रिएक्शन होगी कौन सी, हाँ जी BDC को उबालेंगे तो फिनोल का प्रिपरेशन होगा। इसी प्रकार हाँ जी क्लोरोबेंजीन या कोई भी हेलोएरिन है, इसकी रिएक्शन बढ़िया कंडीशन पर NaOH के साथ करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड, और इसका अम्लीकरण करवा दें अम्ल के साथ में रिएक्शन, तो किसका प्रिपरेशन होता है, फिनोल का प्रिपरेशन होता है। इस प्रकार से रिएक्शन पॉसिबल होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3 देखिएगा, हाँ जी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, हाँ जी तो प्रयोगशाला विधि की जो तीसरी रिएक्शन अपनी थर्ड रिएक्शन है वो क्या है, हाँ जी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। तो देखिएगा रिएक्शन नंबर 3, हाँ जी फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा फॉर्मेशन, ये आप जानते ही हैं फॉर्मूला इसका, हाँ जी SO3H, हाँ जी ये कौन हो गया अपना, हाँ जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया है। हाँ जी इसके द्वारा हम किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिनोल का, किसमें, प्रयोगशाला में। तो देखिएगा हाँ जी एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखना, ये कौन अपनी बेंजीन है, और बेंजीन का क्या करना आपको, हाँ जी बेंजीन का देखिएगा किसके साथ में रिएक्शन करना है। ओके, तो सबसे पहले ओलियम को जानते होंगे, ओलियम, हाँ जी तो यहाँ पे क्या लिखा आपने H2S2O7, बेटा इसका नाम क्या है, ओलियम नाम है, क्या नाम है, ओलियम नाम है। और इसमें ओलियम को कैसे लिख सकता हूँ देखना, H2SO4 प्लस SO3, हाँ जी ये अपना कौन है, ओलियम है, ठीक है। अब देखिएगा इस SO3 को यहाँ पे जोड़ना है, तो देखो ये बेंजीन ही है बेटा, कौन है, बेंजीन है। तो सबसे पहले हाँ जी सल्फोनिक को यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के, तो यहाँ पे किसका प्रिपरेशन होने वाला है, ये देख लीजिएगा SO3H, ये H ये वाला है, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अर्थात इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब भी बेंजीन की रिएक्शन आप ओलियम के साथ में करवाएंगे H2SO4 बाहर हो जाएगा और SO3 यहाँ पे जुड़ने वाला है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का। अब देखिएगा इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, NaOH के साथ में करनी है। हाँ जी तो देखो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, H2, बाहर क्या हो गया आपका H2, सोडियम यहाँ पे जुड़ने वाला है। हाँ जी अभी भी फिनोल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, देखिएगा ये लवण बन चुका है। हाँ जी अब इस लवण की रिएक्शन 573 केल्विन ताप पे, 573 केल्विन ताप पे, हाँ जी किसके साथ में, 2 मोल आपको NaOH के साथ करवानी है,
कितना मोल लेना आपको, 2 मोल लेना है NaOH। ओके, अब देखो हाँ जी क्या करना आपको, देखिएगा यहां से पानी बाहर कर दीजिएगा, तो बाहर तो क्या हो गया आपका, हाँ जी H2 हो चुका है। हाँ जी, अब देखो ये Na बच गया, ये Na इसके साथ में जुड़ेगा तो क्या बन गया Na2 Na और Na2 SO3, और क्या हो गया बाहर Na2 SO3, बच गया कौन NaO। हाँ जी, तो यहाँ पे जुड़ेगा NaO, तो देखिएगा फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे फिर से लवण का, वो Na सोडियम फिनॉक्साइड हो चुका है। अब सोडियम फिनॉक्साइड का क्या कर दो बेटा, अम्लीकरण कर दो, अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो बाहर तो क्या हो जाएगा आपका NaCl और H यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, तो रिमूव हो गया आपका NaCl और किसका फॉर्मेशन हो चुका है, फिनोल का फॉर्मेशन हो चुका है। हाँ जी, इस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो तीसरी रिएक्शन थी कौन सी की, हाँ जी बाई या फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अर्थात सल्फोनिक एसिड द्वारा आप फिनोल का प्रिपरेशन किस प्रकार करेंगे। तो यदि सबसे पहले आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ही फॉर्मेशन करना हो तो क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन आपको ओलियम के साथ करनी है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाँ जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। अब क्षार के साथ रिएक्शन करवाएं तो लवण बन जाएगा। अब इस लवण की रिएक्शन 573 केल्विन ताप पे हाँ जी NaOH के साथ में करवा रहे हैं, तो यहाँ से जल तो हो जाएगा बाहर, और यहाँ से देखो इस प्रकार से हमने तोड़ा है और किसका निर्माण हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड का। अब सोडियम फिनॉक्साइड का क्या कर दिया आपने, अम्लीकरण कर दिया, अम्ल के साथ रिएक्शन, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनोल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये होगी प्रयोगशाला विधि कितनी, 3 हो चुकी हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन, हाँ जी अगली जो रिएक्शन देखिएगा, प्रयोगशाला में आप फिनोल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ जी सिंथेसिस कर रहे हैं प्रयोगशाला में, तो देखिएगा फोर्थ रिएक्शन है बाइसैलिसिलिक एसिड, बाइसैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल द्वारा, हाँ जी, और सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाँ जी ये हो गया OH और यहाँ पे क्या आ गया COOH। हाँ जी, बड़ा फेमस नाम है, सैलिसिलिक एसिड है, वैसे इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोनिक अम्ल या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनिक एसिड। इसके द्वारा आप हाँ जी फिनोल का क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, यदि आप सैलिसिलिक एसिड की, हाँ जी यहाँ सैलिसिलिक एसिड को आप सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं, यदि आप सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो किसका प्रिपरेशन होगा, यहाँ पे फिनोल का प्रिपरेशन होने वाला है। तो देखिएगा, और सोडा लाइम को आप जानते ही हैं, हाँ जी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, सोडा लाइम, हाँ जी सोडा लाइम की बात कर रहा हूँ। सोडा लाइम कौन होगा यहाँ पे NaOH प्लस CaO, हाँ जी 3:1 का मिश्रण क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। तो आप यदि आपको विकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करनी हो तो हमेशा सोडा लाइम लिया जाता है, और सोडा लाइम की प्रेजेंसी में हाँ जी कौन सी रिएक्शन होती है, डिकार्बोक्सिलेशन, हाँ जी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, ये आप याद रखेंगे। और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसके अलावा अधिक टेम्परेचर पर भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिएगा सैलिसिलिक एसिड को मैं यहाँ लेकर रहा हूँ, ये हो गया अपना OH, ओके, और यहाँ पे कौन है COOH है, ठीक है ना। अब देखिएगा हाँ जी आपको किसके साथ रिएक्शन करनी है, सोडा लाइम के साथ, तो क्या लिखेंगे NaOH, कितने मोल NaOH 3 मोल ले रहे हैं बेटा, कितना मोल 3 मोल ले रहे हैं, और साथ में कौन था CaO था। हाँ जी ये हो गया अपना कौन सोडा लाइम, इसके साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, ओके। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले पानी बाहर जा रहा है, तो क्या लिखा आपने H2 लिखा है, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं हम, यहां से बाहर कौन जाएगा, हाँ जी CO2 है, ये H यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो यहां से कौन जाएगा H, तो ये हो गया बाहर क्या H2, इसका मतलब 2H2 रिमूव हो गया। अब H यहाँ गया तो Na इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया सोडियम फिनॉक्साइड बन चुका है। अब देखो यहाँ पे Na2 एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ो तो क्या बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे बन गया आपका क्या सोडियम फिनॉक्साइड। किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब इसका क्या कर दो आप, अम्लीकरण कर दो, हाँ जी क्या कर दो, अम्लीकरण कर दीजिएगा, अर्थात अम्ल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हाँ जी प्रोटॉन यहाँ पे जुड़ने वाला है, सोडियम बाहर निकलेगा, तो रिमूव तो क्या हो गया आपका NaCl, यहाँ पे किसका प्रिपरेशन हो गया, फिनोल का प्रिपरेशन हो चुका है। इस प्रकार से आप सैलिसिलिक एसिड से
किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? फिनोल का। तो बोर्ड एग्जाम में क्यों सुना सकता है, क्या आप सैलिसिलिक अम्ल से फिनोल का प्रिपरेशन किस प्रकार करेंगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपको ये समीकरण लिखनी है। तो जब भी आप हाँ जी सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं तो पहले किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम फिनोक्साइड का। अब सोडियम फिनोक्साइड का क्या करना है, आपको अम्लीकरण करना है, अर्थात अम्ल के साथ में रिएक्शन करनी है। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये रिएक्शन की है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो अगली रिएक्शन है वो भी प्यारी रिएक्शन है, ठीक है। तो देखिएगा जो अगली रिएक्शन है वो कौन सी है, बाई GR ग्रिग्नार विकर्मक द्वारा। अब आपके दिमाग में आ चुका होगा कि ग्रिग्नार विकर्मक क्या है। तो देखिएगा रिएक्शन नंबर 5, हाँ जी, तो लिख सकते हैं फ्रॉम हाँ जी GR ग्रिग्नार विकर्मक, और ग्रिग्नार विकर्मक को आप लिखेंगे हाँ जी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाँ जी ये कौन है, ग्रिग्नार विकर्मक है। RMGX में लिखा करते थे, हमने इसको चेंज किया है, एल्किल समूह को और हैलाइड समूह को चेंज किया है। अब सुनेगा हाँ जी बाई GR द्वारा हम फिनोल का प्रिपरेशन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। और ये बताया था जो ग्रिग्नार विकर्मक है उनमें से कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो देखिएगा हाँ जी आप ले रहे हैं ग्रिग्नार विकर्मक, क्या लिखा, MgBr लिखा है, और इसको वायु के साथ में क्या करना है, गर्म करना है, वायु के साथ में रिएक्शन करवाना है। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, एडिशन प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे बन रहा है हाँ जी MgBr बन चुका है, एडिशन अर्थात ऑक्सीजन का योग हो चुका है। तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रोक्साइड बन चुका है। हाँ जी अब इसी की रिएक्शन वापस 1 मोल किसके साथ है, ग्रिग्नार विकर्मक के साथ में करवाएं तो देगा ये इसमें जुड़ेगा, ऐड होगा ना, तो 2 मोल बन चुके होंगे, दिमाग लगाएगा हाँ जी OMgBr हाँ जी फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो चुका है, या फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन चुका है। ये इसमें डाल रहे हैं आप, ठीक है। ऑक्सीजन कितने 2 है ना, हाँ जी ऑक्सीजन कितने हो गए 2, मैग्नीशियम कितने 2, तो 2 हो चुके हैं, ब्रोमीन 2, फेनिल 2 मोल करता है। अब देखिएगा इसका क्या करना आपको, अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन करना है। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, OH माइनस H प्लस, अब रुकिएगा ठहरेगा, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। हाँ जी अब देखिएगा अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन चल रही है, H प्लस आएगा ऑक्सीजन के साथ में और OH आएगा MgBr के साथ में। तो बाहर तो क्या हो गया MgBr OH हाँ जी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड H प्लस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप OH, ये लो जी किसका फॉर्मेशन हो चुका है, हाँ जी फिनोल का फॉर्मेशन हो चुका है। क्वेश्चन कैसे आता है बता रहे हैं बार बार, हाँ जी आप ग्रिग्नार विकर्मक द्वारा, आप ग्रिग्नार विकर्मक द्वारा हाँ जी फिनोल का निर्माण कैसे करोगे, फिनोल का निर्माण कैसे करोगे, फिनोल का निर्माण कैसे करोगे अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको करना है, कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप आगे चलते हैं। हाँ जी ये अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई है, हाँ जी जो सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनोल चल रहा था, फिनोल बनाने की विधियां चल रही थी, इसमें जो फर्स्ट थी अपनी कौन सी लेबोरेटरी मेथड, वो कंप्लीट हो चुकी है। लेबोरेटरी मेथड में आपकी 5 रिएक्शन थी, 5 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी पहली रिएक्शन कौन सी थी, हाँ जी BDC के जली विलीन को आप उबाल रहे तो फिनोल का प्रिपरेशन हो रहा था। नंबर 2 कौन सी थी, हेलो एरिन, हाँ जी कि अर्थात हेलो एरिन द्वारा हम किसका प्रिपरेशन कर रहे थे, फिनोल का। नेक्स्ट किसके द्वारा किया हमने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के द्वारा भी फिनोल का प्रिपरेशन किया है। इसके अलावा हमने किसका किया है, सैलिसिलिक एसिड को यदि आप सोडा लाइम के साथ में हिट करेंगे, ठीक है, तो भी फिनोल का प्रिपरेशन हो रहा था। और जो लास्ट रिएक्शन है हाँ जी उसमें क्या किया हमने, ग्रिग्नार विकर्मक द्वारा किसका प्रिपरेशन किया है, फिनोल का प्रिपरेशन किया है। तो किसी भी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको करना है। तो ये कौन सी वीडियो होगी अपनी, हाँ जी लेबोरेटरी मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। प्रयोगशाला में आप फिनोल का प्रिपरेशन 5 प्रकार से कर सकते हैं, 5 प्रकार आपको दे दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा जो सेकंड मेथड है, तो अगला सेगमेंट अपना कौन सा, हाँ जी इंडस्ट्रियल मेथड, अर्थात उद्योगों में आप फिनोल का प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं, या आप उद्योगों में फिनोल किस प्रकार से बनाया जाता है, तो ये देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसको भी हम हटा देते हैं। हाँ जी तो नेक्स्ट अपना नंबर 2 हाँ इंडस्ट्रियल मेथड,
इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि द्वारा, औद्योगिक विधि द्वारा किसका फॉर्मेशन करना आपको, हाँ जी, फिनोल का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए देखिएगा सबसे बेस्ट पहले रिएक्शन कौन सी है, हाँ जी, बाइक्यूमीन, बाइक्यूमीन, हाँ जी, क्यूमीन द्वारा, किसके द्वारा, क्यूमीन द्वारा किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाँ जी, फिनोल का। तो देखिएगा क्या था, हाँ जी, यह क्या है, महत्वपूर्ण, यह क्या है, महत्वपूर्ण औद्योगिक विधि है, महत्वपूर्ण औद्योगिक विधि है, हाँ जी, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण रसायन का निर्माण होता है जो कि कौन है, कीटोन है, हाँ जी, एसीटोन है। तो देख लीजिएगा आप क्यूमीन द्वारा उद्योगों में, हाँ जी, फिनोल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्यों सुना सकता है। आप क्यूमीन द्वारा फिनोल का प्रिपरेशन किस प्रकार से करेंगे, तो क्या करना आपको, हाँ जी, क्यूमीन का वायवीय ऑक्सीजन करना है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है, अर्थात एडिशन प्रोडक्ट बन चुका है। अब इसका क्या कर दो आप, अम्लीकरण कर दीजिएगा, अर्थात जल अपघटन कर दीजिएगा अम्ल की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, फिनोल तथा एसीटोन का। और इसमें जो एसीटोन है वह केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण क्या है, यौगिक है, हाँ जी, और महत्वपूर्ण रसायन है, ठीक है। तो हाँ जी, इसको क्या कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विधि है फिनोल की प्रिपरेशन की। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूमीन, तो देख लीजिएगा क्यूमीन का, हाँ जी, फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा आपने, CH और CH3, ये हो गया कौन, क्यूमीन, हाँ जी, क्यूमीन का और नाम देख लीजिएगा क्या नाम है, ये क्यूमीन, तो इसका फेमस नाम है, हाँ जी, आइसोप्रोपिल बेंजीन, यहाँ पे नाम क्या है इसका, आइसोप्रोपिल बेंजीन नाम है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब आइसोप्रोपिल बेंजीन का वायवीय ऑक्सीकरण द्वारा, हाँ जी, किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में। इसको यूं लिखेंगे आप CH3, हाँ जी, इसको ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, CH3, यहां से बॉन्ड तोड़कर इसको आगे ले रहा हूं, ऑक्सीजन जोड़ रहा हूं, ये हो गया क्या, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इतना तक कौन था, क्यूमीन, ये हाइड्रो और ये पेरोक्साइड, लिख सकते हैं आप, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाँ जी, इसका फॉर्मेशन हो गया। अर्थात जब वायवीय ऑक्सीकरण करवाएंगे क्यूमीन का, तो किस में ऑक्सीकृत होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीकृत होगा। अब देखिएगा अम्ल की प्रेजेंसी में, हाँ जी, यहां से आप बॉन्ड तोड़ेंगे, ओके, तो देखिएगा, और यहां से बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, हाँ जी, तो देखो OH सीधा यहाँ पे जुड़ने वाला है, ठीक है ना, और इससे क्या बन जाएगा आपका, एसीटोन बनने वाला है, ठीक है। तो आपको मैं सीधा ही कर रहा हूँ इस रिएक्शन को, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, हाँ जी, OH फिनॉल, साथ में एसीटोन प्राप्त होता है, CH3 का होल ट्वाइस CO, इसको क्या बोलते हैं आप, एसीटोन बोलते हैं, हाँ जी। ये होगी साहब कौन सी, तो क्यूमीन का यदि आप वायवीय ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का प्रिपरेशन होगा, और इसका यदि आप आज अम्ल की प्रेजेंस में आज जल अपघटन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, फिनोल का, और साथ में कौन बनेगा, हाँ जी, एसीटोन बनेगा। अब जो एसीटोन है, हाँ जी, वो एक महत्वपूर्ण रसायन है, और महत्वपूर्ण रसायन होने के कारण ये क्या हो गया, औद्योगिक विधियों की महत्वपूर्ण कर सकते हैं। तो आप क्यूमीन द्वारा फिनोल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है क्या, आज आप क्यूमीन से फिनोल का निर्माण कैसे करेंगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, कर सकते हैं, और जिसमें उप उत्पाद बना है उसका IUPAC नाम भी लिखे, तो प्रोपेन 2 ऑन कर सकते हैं, हाँ जी। अब देखिएगा ये क्यूमीन के द्वारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिएगा अपनी सेकंड रिएक्शन कौन सी है, इसमें भी टोटल 5 रिएक्शन है, उद्योगों द्वारा भी आप 5 प्रकार से फिनोल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक तो हो गया है, अब सेकंड देखिएगा नंबर 2, हाँ जी, नंबर 2 है, हाँ जी, कोलतार द्वारा, किसके द्वारा, कोलतार, हाँ जी, कोलतार के द्वारा, हाँ जी, कोलतार के द्वारा आप किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाँ जी, फिनोल का करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे क्या, यदि कोलतार का फरबाजी आसवन करने पर, कोलतार का फरबाजी आसवन करने पर, हाँ जी, कोलतार का फरबाजी आसवन करने पर मध्य तेल अंश, हाँ जी, क्या लिख सकते हैं, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन, हाँ जी, लिख सकते हैं आप
हाँ, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन, हाँ जी, ये हो गया क्या, मध्य तेल अंश का निर्माण होता है, होता है। और खास बात क्या है, इस मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में, हाँ जी, इसमें क्या पाया जाता है, फिनॉल व नेप्थलीन, हाँ जी, यौगिक पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो क्या क्या आपने सबसे पहले, और ये ध्यान रखना है, सबसे पहले कोल तार के द्वारा ही फिनोल का प्रिपरेशन किया गया था दुनिया में, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन किया गया था उद्योगों में, किसके द्वारा, हाँ जी, कोल तार के द्वारा। तो सबसे पहले क्या किया आपने, कोल तार का प्रभाजीवासन करवा दिया, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, मध्य तेल अंश का निर्माण हो गया। अब जो मध्य तेल अंश है उसमें कौन कौन पाए जाएंगे, हाँ जी, एक तो फिनॉल होता है, एक कौन होता है, नेप्थलीन होती है, ये दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो मध्य तेल अंश की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, बेस के साथ में करवा दी, NaOH के साथ में करवा दी, ठीक है। तो देखो कैसे, इस रिएक्शन को यहां से स्टार्ट करते हैं हम, हाँ जी, ये आपको मानना है कौन, मध्य तेल अंश, कौन है ये, मध्य तेल अंश। अभी हमने कहा था, सुनेगा, हाँ जी, आप सोच रहे हैं ये तो फिनॉल है, ये फिनॉल नहीं बेटा, कौन है, मध्य तेल अंश। क्या कहा था, कोल तार का प्रभाजीवासन करना है तो किसका निर्माण होगा, मध्य तेल अंश का निर्माण होगा। और मध्य तेल अंश किसके द्वारा निर्मित है, फिनॉल और नेप्थलीन है। तो इसको भी लिख सकते हैं आप, फिनॉल व नेप्थलीन। तो हमने किसको लिया है, इसको लिया है, अशुद्ध है, अर्थात ये कौन है, मध्य तेल अंश है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिएगा आप, NaOH के साथ में करवा दीजिएगा। तो सबको पता है बाहर क्या हो जाएगा, H और OH H2। तो यहाँ पे किसका प्रिपरेशन हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड का प्रिपरेशन हो चुका है, हाँ जी। अब जो सोडियम फिनॉक्साइड है, हाँ जी, इसके जलीय विलयन में क्या कहा हमने, इसके जलीय विलयन में CO2 गैस को क्या करना है, प्रवाहित करना है, और क्या देना आपको, प्रेशर देना है, क्या देना है, प्रेशर देना है, दाब लगाना है। दाब क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे CO2 गैस को आप प्रवाहित कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा 2 मोल ले लें, यदि हम क्या ले लें, 2 मोल, तो देखिएगा यहां से सीधा बॉन्ड तोड़ना है, यहां से बॉन्ड तोड़ना है, तो माइनस और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, H सीधा यहां जाएगा, तो क्या बन गया, फिनॉल बन चुका है, हाँ जी। अब Na कितने, 2, Na2, और ये क्या बन जाएगा, CO3, इसमें भी तो है ना। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, बाहर क्या हो गया आपका, Na2CO3, हाँ जी। इस प्रकार से, हाँ जी, किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं हम, फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो कुछ भी नहीं का, सर्वप्रथम ये याद रखेंगे, सर्वप्रथम फिनॉल का प्रिपरेशन, प्रिपरेशन किसके द्वारा किया गया था, कोल तार के द्वारा ही किया गया था इंडिया में या विश्व में, ये आप याद रखेंगे, ओके। तो मध्य तेल अंश रिएक्शन क्षार के साथ सोडियम फिनॉक्साइड, हाँ जी, और सोडियम फिनॉक्साइड की जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित करे, CO2 गैस, ओके। तो किसका निर्माण हो जाएगा, फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये भी कोई हार्ड नहीं थी, बिल्कुल इजी रिएक्शन थी। अब देखिएगा अगली जो रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड रिएक्शन देखिएगा, उद्योगों में आप है फिनॉल का निर्माण किस प्रकार से और कर सकते हैं। तो बेंजीन को यदि आप है, हाँ जी, ऑक्सीड करेंगे तो किसका प्रिपरेशन होगा, हाँ जी, फिनॉल का। तो क्या लिखेंगे, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ, हाँ जी, बेंजीन, क्या लिखा हमने, बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिनॉल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यदि आप बेंजीन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्पर की प्रेजेंस में यदि 583 केल्विन ताप पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो किसका फॉर्मेशन होता है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल इजी रिएक्शन थी, हार्ड नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखो अपनी कौन है, बेंजीन है, ये कौन अपनी बेंजीन है, ओके। अब बेंजीन को क्या करना है, हाँ जी, ऑक्सीजन करना है, तो मैं क्या ले रहा हूं, हाफ O2 ले रहा हूं, ओके, हाँ जी। क्या 583 केल्विन ताप पर किस पे प्रवाहित कर रहे हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक पर क्या करें, प्रवाहित करें। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ने वाला है, हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे किसका प्रिपरेशन हो जाएगा, फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा, कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है क्या, आप बेंजीन से फिनॉल का निर्माण कैसे करेंगे, और ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में, आप फिनॉल से बेंजीन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, क्या काम ने, आप
बेंजीन से फिनोल का निर्माण, ये भी पूछा जाता है। उल्टा कर दो, हाँ जी, क्या आप फिनोल से हाँ जी बेंजीन का निर्माण कैसे करेंगे, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये रिएक्शन भी हमने किए और ये रिएक्शन अभी आगे आने वाले, हालांकि इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, हाँ जी, किसके द्वारा, फिनोल के द्वारा। तो आपने लिया फिनोल की रिएक्शन यसद रज के साथ ZNO के साथ में करवा रहे हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ जी, देखिएगा, सॉरी, ZN यसद रज के साथ, जिंक चूर्ण के साथ, जिंक डस्ट के साथ में करवा रहे हैं। ऑक्सीजन बेटा इसके साथ जुड़ेगा H, हाँ जी, बेंजीन के साथ में जुड़ेगा अर्थात फेनिल के साथ में, तो ये तो कौन बन जाएगी, बेंजीन, और बार क्या हो गया, हाँ जी, ZNO, दार्शनिक ऑन। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो आगे आने वाला है, रिएक्शन आगे आने वाली है, फिनोल की रिएक्शन में आएगा। ठीक है, तो जब भी आप बेंजीन का वायवीय ऑक्सीजन करवाएंगे वैलेनिक पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में 583 केल्विन ताप पे, तो किसका फॉर्मेशन होता है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। सीधी सीधी रिएक्शन थी, ठीक है, कोई हार्ड नहीं था। अब देखिएगा फोर्थ रिएक्शन, और टोटल इसमें 5 रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिएगा अपनी जो फोर्थ रिएक्शन है वो क्या है, रासिंग प्रक्रम द्वारा, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा भी था। हाँ जी, तो बाय रासिंग प्रोसेस, बाय रासिंग प्रोसेस, रासिंग प्रक्रम द्वारा, किसके द्वारा, रासिंग प्रक्रम द्वारा हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाँ जी, फिनोल का फॉर्मेशन करेंगे। देखो कैसे, हाँ जी, ये बेंजीन है प्लस ये HCl है, और आप ले रहे हैं हाफ O2 ले रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों कौन सी कंडीशन में है, वाष्प अवस्था में, ये याद रखेंगे। देखो ये भी गैस और ये भी गैस है। ठीक है, तो हाँ जी, यहां से हाइड्रोजन, देखो बेटा क्या होगा, H और H किसके साथ, ऑक्सीजन की, तो वहां तो कौन गया, H2, ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगी। तो पहले तो किसका प्रिपरेशन हुआ है, क्लोरोबेंजीन का, और जो ये रिएक्शन होगी, हाँ जी, उसमें ताप कितना ले सकते हैं आप, 623 केल्विन ताप ले सकते हैं, और प्रेजेंस क्या ले सकते हैं, CH2 ले सकते हैं, या फिर FeCl3 ले सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो किसका निर्माण हो गया, क्लोरोबेंजीन का। अब देखिएगा क्लोरोबेंजीन, क्या हमने क्लोरोबेंजीन को जल के साथ में उबालते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लेंगे, उत्प्रेरक में सिलिकॉन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और आपको 723 केल्विन क्या लेना है, ताप लेना है, और यहाँ पे कितना लेना है, 523 केल्विन ताप। ठीक है, अब ये रिएक्शन हो जाएगी। हाँ जी, बाहर क्या हो जाएगा आपका HCl, और यहाँ पे कौन जुड़ेगा, OH। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हो चुका है, फिनोल का, और रिमूव क्या हो गया आपका HCl। यही क्या कहलाएगा आपका रासिंग प्रक्रम। तो ध्यान रखिएगा, रासिंग प्रक्रम में क्या था, जब आप बेंजीन और HCl की वाष्प को हाँ जी 523 केल्विन ताप पे इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोरोबेंजीन का। अब क्लोरोबेंजीन के लवणों के जलीय विलयन को क्या करते हैं, आज इसकी उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पे बॉईल करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आप रासिंग प्रक्रम द्वारा फिनोल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अभी की कि रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये रिएक्शन आपको करनी थी। अब देखिएगा जो लास्ट रिएक्शन है वो है अपने डाउ प्रक्रम। हाँ जी, अगली जो रिएक्शन है कौन सी है, डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम, और डाउ प्रक्रम में क्या है, यदि आप उच्च ताप पर रासिंग प्रक्रम से प्राप्त जो क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्शन क्षार जैसे NaOH सोडियम कार्बोनेट के द्वारा करेंगे तो किसका निर्माण होगा, फिनोल का निर्माण होगा। ये क्या कहलाएगा, डाउ प्रक्रम कहलाता है। हाँ जी, डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रम द्वारा, किसके द्वारा, डाउ प्रक्रम द्वारा हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। हाँ जी, तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन, और ये क्लोरोबेंजीन कहाँ से लिया है, जिसे अभी हमने रासिंग प्रोसेस पढ़ी थी उसमें से लिया है। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हाँ जी किसके साथ करा सकते हैं आप, NaOH के साथ में 623 केल्विन ताप पे क्या ले सकते हैं आप, FeCl3 या CuCl2 ले सकते हैं। हाँ जी, और नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन के जलीय विलयन में तो H2O, हाँ इसकी रिएक्शन
सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवा रहे हैं, ठीक है, और वही 623 केल्विन ताप ले रहे हैं। प्रेजेंट से क्या ले सकते हैं आप, CuCl2 या फिर FeCl3 ले सकते हैं, तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। और ये अपना क्या कहलाएगा, डाउ प्रक्रम। और डाउ प्रक्रम दौरान किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिनोल का। बिल्कुल इजी था। हाँ जी, अब से ये क्या हो रहा है, ये क्लोरोबेंजीन है बेटा। कौन है, क्लोरोबेंजीन है। और देखो क्लोरोबेंजीन को यदि आप NaOH के साथ में 623 केल्विन ताप पे इनकी प्रेजेंसी में गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हाँ जी NaCl बार हो जाएगा, OH यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा ये कौन सी रिएक्शन है, नाभिक स्थानीय प्रतिस्थापन विक्रिया, क्लोरीन Cl माइनस जा रहा है, OH माइनस से जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा था, आपने बना लिया होगा। हाँ जी, ये प्रिपरेशन हो गया फिनोल का, रिमूव क्या हो गया आपका, NaCl। ओके, अब देखिएगा इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे। हाँ जी, यहां से हाँ जी बाहर देखो क्या होने वाला है, OH यहां से बाहर कौन जाएगा, Cl। तो OH तो सीधा सा यहां जुड़ने वाला है ना, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा एक सोडियम किसके साथ जुड़ेगा, यहां पे हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो एक सोडियम बाहर होने वाला है। तो देखिएगा यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, फिनॉल। हाँ जी, प्लस देखिएगा यहाँ पे जो बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, NaCl। कैसे, हाँ यहाँ से एक सोडियम बाहर निकाल दिया, देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ NaCO3। ये क्या बन गया आपका, Na2CO3। और जो जल था आपका, ये कौन था, जल था, ठीक है ना। यहाँ से सोडियम को उठा दिया और किसको जोड़ दिया, हाइड्रोजन को। तो ये तो क्या बन गया आपका NaCO3 बन चुका होगा ना। हाँ जी, बस यही तो बना रहे हैं आप। ओके, हाँ जी, और OH सीधा यहाँ पे अटैक करेगा, तो फिनॉल, और बाहर क्या हो गया, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो किसका प्रिपरेशन हो गया, फिनोल का। ये कौन सा हो गया अपना, डाउ प्रक्रम, ठीक है। तो जब भी आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इनकी प्रेजेंसी में, हाँ जी, इस कंडीशन में करवा रहे हैं या इस कंडीशन में करवा रहे हैं, तो किसका प्रिपरेशन होता है, फिनोल का प्रिपरेशन होता है। ये कौन सा प्रक्रम कहलाएगा, डाउ प्रक्रम। तो पूछा जा सकता है क्या, आप डाउ प्रक्रम द्वारा फिनोल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रकार से आपको करना था, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लेक्चर था अपना वो कौन सा था, सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनोल, अर्थात फिनोल बनाने की कंप्लीट रिएक्शन हो चुकी है। हाँ जी, इसमें दोनों रिएक्शन में पढ़ी है, लेबोरेटरी मेथड पढ़ी है और इंडस्ट्रियल मेथड द्वारा भी हमने फिनोल का प्रिपरेशन किया है, ठीक है। तो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पढ़ेंगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, जो फिनोल टॉपिक था आपका, हाँ जी, वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद में पढ़ेंगे ईथर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना है, थैंक यू।